राधे राधे दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं बुद्ध पूर्णिमा की कथा। आज इस कहानी में हम भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में जानेंगे। भगवान बुद्ध के जन्म की कथा, कैसा था भगवान बुद्ध का बचपन में स्वभाव, सांसारिक जीवन त्याग कर वे घोर तपस्या की ओर क्यों गए। भगवान बुद्ध का जन्म अब से लगभग 2500 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन के घर में हुआ था। कहा जाता है कि इनके जन्म से पहले इनकी माता महारानी महामाया को शुभ स्वप्न दिखाई देते थे। एक बार स्वप्न में उन्होंने देखा कि वे हिमालय शिखर पर पहुंच गई और गजराज ऐरावत अपनी सूंड में शतदल कमल लिए उनकी परिक्रमा कर रहा है। राज ज्योतिषियों ने घोषणा की कि यह बहुत मंगल सूचक स्वप्न है। इसी समय महारानी की इच्छा अनुसार राजा सुद्धोधन ने उन्हें उनके पिता के पास भेजने की व्यवस्था की। इसी यात्रा में भारत नेपाल की सीमा पर विद्यमान लुम्बिनी वन में महारानी ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म के 7 दिन बाद महारानी स्वर्ग सिधार गई। उनकी छोटी बहन गौतमी ने इस बालक का पालन पोषण किया। भगवान बुद्ध के जन्म से पिता की संतान प्राप्ति की कामना पूरी हुई थी, इसलिए इनका नाम सिद्धार्थ अर्थात सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला रखा गया। कुल गोत्र के अनुसार इन्हें गौतम कहा जाता है तथा विशेष ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धार्थ की जन्म पत्री देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था, महाराज यह आपका महान सौभाग्य है कि आपके कुल में ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। यह कुमार 32 महापुरुषीय लक्षणों से युक्त है। यदि यह गृहस्थ आश्रम में रहे तो धार्मिक राजा, समुद्रों से घिरी पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती राजा होगा। यदि यह संन्यास लेगा तो यह संसार का महान सम्यक संबुद्ध होगा। सिद्धार्थ बचपन से ही गंभीर स्वभाव का था। अवस्था के साथ साथ उनकी यह प्रवृत्ति बढ़ती गई। उनकी गंभीरता और उदासीनता दूर करने के लिए उनका विवाह एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया, जिससे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। उनका नाम राहुल रखा गया। किंतु राजसी ठाठ और सुंदर पत्नी का प्रेम, राहुल का वात्सल्य भी उनकी गंभीरता और उदासीनता को समाप्त न कर सका। एक दिन सिद्धार्थ भ्रमण करने के लिए निकले। मार्ग में उन्हें रोगी, बूढ़े और मृतक व्यक्तियों के दर्शन हुए। रोगी की रोग से बेचैनी, बूढ़े की कार्य करने में असमर्थता और क्लांत शरीर को देखकर तथा मृत्यु अनिवार्य है ऐसा ज्ञात होने पर सिद्धार्थ का मन संसार से हटकर आत्मचिंतन से लीन हो गया। एकमात्र संतान होने के कारण राजा ने भी उनके सांसारिक कर्मों की ओर मोड़ने में कोई कसर न रखी। फिर भी एक रात्रि को जबकि महल के सभी लोग सो रहे थे, सिद्धार्थ चुपके से उठे, पत्नी और पुत्र की ओर एक बार देखा तथा चल दिए। उन्होंने भयानक जंगलों की खाक छानने और कठिन तपस्या करते हुए शरीर को जर्जर कर लिया, किंतु मन को शांति तब भी नहीं मिली। अंत में गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए। 7 वर्ष की घोर तपस्या के बाद यहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब वे सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाने लगे। वह वट वृक्ष भी बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गया शहर भी बुद्ध गया के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ से चलकर सर्वप्रथम काशी के समीप सारनाथ पहुँचे। यहाँ से आपने अपने मत का प्रचार आरंभ किया। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। एक बार वे कपिलवस्तु भी गए, जहाँ उनकी पत्नी यशोधरा ने पुत्र राहुल को उन्हें समर्पित कर दिया। बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते समय नवदीक्षित कहता है, 80 वर्ष की अवस्था में आप निर्वाण पद को प्राप्त हुए। उन्होंने संस्कृत त्याग कर जन भाषा को अपनाया। उन्होंने कहा कि मायावी संसार में दुख ही दुख है, दुख आर्य सत्य है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा और दुख से कारण कार्य का संबंध है, तृष्णा त्याग और वासना की अलिप्ति दुखों से मुक्त होने के उपाय हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहा जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी
और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा पर इनकी जयंती मनाई जाती है। तो दोस्तों ये थी बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की कथा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली हर कहानी व जानकारी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।